subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डिस्कस करने वाले हैं 1% कंपनी डिसीजन के बारे में। 1% कंपनी क्या होती है, कैसे आप उसको बना सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, कैसे 1% कंपनी बनाने के फायदे क्या होते हैं, 1% कंपनी बनाने के नुकसान क्या होते हैं, 1% कंपनी बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, 1% कंपनी बनाने का प्रोसेस क्या है, 1% कंपनी कैसे आप बंद कर सकते हैं, इत्यादि टॉपिक पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वीडियो में क्या क्या टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट क्या है इस वीडियो का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, फिर उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे रिक्वायरमेंट क्या होता है कंपनी बनाने का, फिर चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, फिर एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, फिर ड्रॉबैक्स किसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद कॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस और एनुअल कंप्लायंसेस आपको क्या क्या 1% कंपनी करना पड़ सकता है, वो सब बात करेंगे। इसके बाद मैं ट्राई करूंगा ये जो आपके मन में कुछ डाउट्स आते हैं उसको एफएक्यू के जरिए भी मैं इस वीडियो में शामिल कर लूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है मीनिंग। 1% कंपनी का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, कंपनी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब वैसा व्यवसाय जिसको दो या दो से ज्यादा लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तो 1% कंपनी भी आ गई है, तो एक भी आदमी कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। तो वैसा व्यवसाय जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधान के अनुसार करवाया जाता है, कंपनी एक्ट 1956 जो पहले था उसके प्रावधान के अनुसार करवाया था, उसको कंपनी कहते हैं। पहले दो या दो से अधिक लोग मिलकर कंपनी बनाते थे, लेकिन अब एक आदमी भी 1% कंपनी के रूप में कंपनी को बना सकता है, इसको पंजीकरण करवा सकता है। तो कानूनी भाषा में कंपनीज आर दोज बिजनेसेस व्हिच आर रजिस्टर्ड एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। 1% कंपनी वैसी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक शेयर होल्डर, एक अंशधारक होते हैं। मतलब 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है दोस्तों, लेकिन उसमें शेयर होल्डर सिर्फ एक होते हैं। हाँ, उसमें डायरेक्टर एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों डेफिनेशन। दोस्तों, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन जो है कंपनी एक्ट 2013 में, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में दिया हुआ है, जिसके अनुसार कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। वही बात करें 1% कंपनी के बारे में, कंपनी एक्ट क्या कहती है, डेफिनेशन क्या देती है, तो वो कहती है 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। मतलब 1% कंपनी वैसी प्राइवेट कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों रिक्वायरमेंट के बारे में। 1% कंपनी बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, क्या क्या जरूरत होती है। तो मिनिमम कैपिटल पहला आता है। आपको 1% कंपनी बनाने के लिए कुछ भी पैसे की जरूरत, पूंजी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जीरो कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम डायरेक्टर। आपको 1% कंपनी आप कम से कम एक डायरेक्टर रख के भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम शेयर होल्डर। दोस्तों, 1% कंपनी में मिनिमम एक शेयर होल्डर होते हैं और मैक्सिमम भी एक ही शेयर होल्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ कंपनी। दोस्तों, आपको 1% कंपनी है, उसके नाम के बीच में ओपीसी वर्ड लगाना होता है, लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है। लास्ट में बात करें दोस्तों मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, जो कंपनी बनाते हैं उनकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एक भारतीय नागरिक ही सिर्फ 1% कंपनी बना सकता है, फॉरेनर एनआरआई 1% कंपनी नहीं बना सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों चेकलिस्ट 1% कंपनी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, आपको कंपनी बनाने के लिए जो एक आदमी है उसको शेयर होल्डर ग्रुप में रखना पड़ेगा, वो चाहे तो डायरेक्टर भी बन सकता है और उसके साथ साथ एक नॉमिनी भी रखना पड़ता है जो शेयर होल्डर की मृत्यु होने पर कंपनी को चलाता है। तो उन दोनों का पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी, साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की कॉपी। अगर आधार कार्ड ना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी दे सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रोमोटर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर डायरेक्टर हैं, उनका बिजली बिल या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी एड्रेस प्रूफ के रूप में देनी पड़ती है। इसके अलावा जहां भी आप कंपनी का एड्रेस रखने वाले रजिस्टर्ड ऑफिस, वहां का बिजली बिल देना होता है। अगर ऑफिस रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट की कॉपी देनी होती है, या मालिक से लैंडलॉर्ड है उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साइन करवा करके सर्टिफिकेट के साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 1% कंपनी बनाने का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको दो आदमी का डॉक्यूमेंट लेकर के और कंपनी का और प्रोमोटर्स का जो एड्रेस प्रूफ उसको लेकर के हमारे पास आना होता है। हम लोग सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर फाइल करते हैं।
रजिस्टर सिग्नेचर बनने के बाद आपके डॉक्यूमेंट को जो कंपनियां हैं वो दूर करके एप्लीकेशन रेडी करते हैं, और एप्लीकेशन को मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास फाइल कर देते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में और हमारे एप्लीकेशन में किसी तरह कमी नहीं हुई, नाम अवेलेबल हुआ, और डिपार्टमेंट अगर डॉक्यूमेंट फाइलिंग से खुश है, किसी तरह कमी नहीं पाता है, तो आपकी कंपनी बन जाती है, और कंपनी बनते ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हमें प्राप्त होता है। आपको कंपनी के साथ साथ पैन, टैन, ईपीपीएसआई भी प्राप्त होता है, और किसी स्टेट में आप जीएसटी और बैंक अकाउंट भी ओपन होकर मिलता है। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करें एडवांटेज ऑफ 1% कंपनी। दोस्तों 1% कंपनी होती है, तो कंपनी रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, और कानून के नजर में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो ये उसका बेनिफिट हो गया। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, किसी मुकदमा कर सकती है, उस पर भी मुकदमा किया जा सकता है। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में हर वो काम कर सकती है जो नेचुरल पर्सन के रूप में हम लोग कर सकते हैं बिजनेस रिलेटेड। और इसके अलावा बात करें बेनिफिट की दोस्तों, तो कंपनी में 1% कंपनी है, शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जो शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने जितना पैसा शेयर के रूप में कंपनी में लगाया है, उनकी देनदारी उतनी ही तक होती है। अगर उन्होंने शेयर का पैसा कंपनी को पे कर दिया है, कंपनी को मान लीजिए 5 करोड़ 50 करोड़ का नुकसान हो गया, तो उनको अपने शेयर कैपिटल से ज्यादा 1 रुपए ज्यादा कंपनी को पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, 1% कंपनी की जो लाइफ होती है परपेचुअल होती है। शेयर होल्डर मर भी जाए तब भी कंपनी चलते रहती है। उस केस में नॉमिनी शेयर होल्डर बनकर के कंपनी को आगे चलाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो कंपनी तो जो 1% कंपनी है उसमें जो मैनेजमेंट है और ऑनरशिप है वो डिफरेंट पर्सन के हाथ में भी हो सकता है। जैसे शेयर होल्डर के पास ऑनरशिप रहता है, वो चाहे दूसरे को भी खुद डायरेक्टर बन जाए या दूसरे को भी डायरेक्टर बना सकता है, और मैनेजमेंट का पावर डायरेक्टर के पास होता है, आप वो तो आप जानते ही हैं। 1% कंपनी में ऑनरशिप शेयर होल्डर के पास होता है, और मैनेजमेंट डायरेक्टर के पास होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। दूसरा इसके लास्ट में मैं जो एडवांटेज 1% कंपनी को शेयर करने वाला हूँ वो है ट्रस्टवर्दी होती है। ट्रस्ट होता है कंपनी में, कंपनी पे सभी का, और ट्रांसपेरेंसी होती है। दोस्तों कंपनी मंत्रालय के नियमानुसार, कंपनी एक्ट के प्रावधान के अनुसार कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में शेयर करना पड़ता है, जैसे कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, डायरेक्टर रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसकी क्या प्रॉफिट है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या क्या सोर्सेज है प्रॉफिट के, कौन डायरेक्टर है, डायरेक्टर कब आया गया, इवन शेयर होल्डर का डिटेल, ये सब इत्यादि इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में शेयर करना होता है, जिसके कारण पब्लिक कभी भी उस सारे इंफॉर्मेशन को चेक कर सकती है। इसलिए कंपनी पे ज्यादा विश्वास लोग करते हैं, और कंपनी में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, जिससे लोग आंख बंद करके भी विश्वास कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है, कभी भी चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों 1% कंपनी बनाने के ये कुछ बेनिफिट हुए। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 1% कंपनी बनाने के क्या ड्रॉबैक्स है। तो पहला जो ड्रॉबैक है दोस्तों, पार्टनरशिप कंपैरिजन करें तो कंपनी का 1% कंपनी बनाने का खर्च ज्यादा है, मेंटेनेंस का कॉस्ट ज्यादा है, कंप्लायंस ज्यादा करने पड़ते हैं, इसलिए कंप्लायंस कॉस्ट ज्यादा है। इवन 1% कंपनी को अगर बंद करे तो पार्टनरशिप से ज्यादा कॉस्ट आता है इसको बंद करने। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों प्रोप्राइटरशिप से अगर कंपेयर करें तो टैक्स, इनकम टैक्स ज्यादा पे करना होता है। यहाँ पे आप अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाते हैं अकेले, तो आपको स्लैब रेट के बेसिस पे टैक्स पे करना होता है, इनकम टैक्स 5%, 10%, 15%, 30%, 20%, 30%, ऐसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करके पे करना पड़ता है। वहीं 1% कंपनी को फ्लैट 25% इनकम टैक्स पे करना पड़ता है ऑन नेट प्रॉफिट। इसके बाद बात करें दोस्तों तो 1% कंपनी में क्या है, जो कंपनी है वो कंपनी 1% कंपनी चूंकि है कंपनी, तो इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में शेयर करना पड़ता है, तो इसमें जो सीक्रेसी है वो कम मेंटेन होती है, लैक ऑफ सीक्रेसी होती है। मतलब जैसे आप प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में आप इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं शेयर करके कुछ बातें गुप्त रख सकते हैं, अपने कंपनी के अपने बिजनेस रिलेटेड एसेट्स, लायबिलिटीज, क्या प्रॉफिट है, क्या एक्सपेंसेस है इत्यादि बारे में। लेकिन 1% कंपनी में ये सब बात आपको पब्लिक डोमेन में बताना होता है, पब्लिक को बताना होता है, इसलिए 1% कंपनी में सीक्रेसी लैक होती है, मतलब गोपनीयता कम होती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगर 1% कंपनी बना लेते हैं तो उसके बाद क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों आपको 1% कंपनी बनाने के 30 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग करनी होती है, उसी में आपको पहला ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको ये अगर आपने कंपनी बनते समय अपना रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बताया है तो आपको 30 दिन के अंदर में आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास
डिक्लेरेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस में फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी अगर बनती है उसके 60 दिन के अंदर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी बनने के 180 दिन के अंदर आपको INC 28 फॉर्म INC को फाइल करना होता है विद रिलेशन टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कंपनी बनने के बाद आप कमेंस जब करते हैं बिजनेस को, और जब आपका जो शेयर होल्डर है जो पैसा कंपनी के अकाउंट में डाल देता है, तब INC 28 फॉर्म हम लोग INC को फाइल करते हैं, ये बताने के लिए कि हम लोग बिजनेस कमेंस कर दिया, ये करने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद आता है एनुअल कंप्लायंसेस। दोस्तों 1% कंपनी को क्या क्या एनुअल कंप्लायंसेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करें तो दोस्तों ये चूंकि ये 1% कंपनी है तो इसको हर साल के स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना होता है। इसके अलावा जो डायरेक्टर है उसको केवाईसी फाइलिंग करनी होती है। इसके अलावा जो भी उनका ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, पीएल है और वो सबको AOC 4 और MGT 7 के जरिए फाइल करना होता है और साल में एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। तो ये सब कुछ एनुअल कंप्लायंसेस जो कंपनी को करना होता है। इसके अलावा कंपनी ने GST लेकर रखा है, लाइसेंस लेकर रखा है या दूसरा कोई लाइसेंस लेकर रखा है, तो उनका कंप्लायंसेस उनको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। लास्ट में मैंने कुछ FAQ को इंक्लूड किया है अपने वीडियो में, ताकि आपका 1% कंपनी से रिलेटेड जो भी कुछ डाउट्स बच जाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, उसको मैं जल्दी से डिस्कस कर दूं। तो पहला मैं बोलूं तो दोस्तों 1% कैन बिकम मेंबर्स इन हाउ मेनी OPC एट वन टाइम। दोस्तों एक आदमी एक समय में कितने OPC में मेंबर हो सकता है। तो दोस्तों वो सिर्फ एक ही कंपनी 1% कंपनी में शेयर होल्डर हो सकता है, एक से ज्यादा में वो शेयर होल्डर नहीं हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कैन फॉरेनर्स एंड NRI स्टार्ट OPC कंपनी इन इंडिया। इसका आंसर है नो। दोस्तों फॉरेनर्स एंड NRI को इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम एक इंडियन सिटीजन की जरूरत होती है। 1% कंपनी में एक ही शेयर होल्डर होता है, इसलिए इसको NRI और फॉरेनर स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है व्हाट इज रोल ऑफ नॉमिनी इन 1% कंपनी। दोस्तों 1% कंपनी में नॉमिनी का रोल क्या होता है। दोस्तों नॉमिनी का रोल 1% कंपनी में कुछ भी नहीं होता। वो ना मैनेजमेंट संभालते हैं ना ऑनरशिप होता है। जब मान लीजिए खुदा ना खास्ता आगे जाकर शेयर होल्डर हैं 1% कंपनी के जो मालिक हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तब जो नॉमिनी है वो शेयर होल्डर बन करके कंपनी को चलाते हैं। तब तक जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है जो इकलौते शेयर होल्डर, तब तक नॉमिनी का कोई रोल नहीं होता है 1%। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर। दोस्तों 1% कंपनी जैसे नाम से ही पता लग जाता है, इसमें मिनिमम मैक्सिमम जो शेयर होल्डर है एक होता है। दोस्तों इसके बाद है कि व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। 1% कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। दोस्तों 1% कंपनी में मिनिमम एक डायरेक्टर हो सकते हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है, हाउ एंड व्हेन यू कैन कन्वर्ट 1% कंपनी टू नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दोस्तों जब आप 1% कंपनी बना लेते हैं तो आप उसको आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप एक से ज्यादा शेयर होल्डर कब एक से ज्यादा शेयर होल्डर अपनी कंपनी में जोड़ सकते हैं। उसका जो नियम है कंपनी एक्ट में वो दिया हुआ है, अगर आपका जो पेड कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा हो जाए, या आपका प्रीवियस 3 ईयर का जो ये है एवरेज सेल है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तो आप उसको नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और रूल है कि अगर 2 साल आपका काम करना हो गया है कंपनी बनाए, तब भी आप 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी के रूप में, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और भी शेयर होल्डर को जोड़ सकते हैं। उस केस में आपके कंपनी के नाम से OPC वर्ड हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है दोस्तों, हु कैन बी मेंबर इन 1% कंपनी। 1% कंपनी में कौन शेयर होल्डर हो सकता है। दोस्तों 1% कंपनी में सिर्फ एक नेचुरल पर्सन, एक इंसान ही मेंबर बन सकता है, शेयर होल्डर बन सकता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, किसी भी लिंग का हो, वो बन सकता है। कोई पार्टनरशिप फॉर्म, LLP या कंपनी इसके मेंबर नहीं बन सकती है। दोस्तों तो इस वीडियो में मैंने 1% कंपनी से रिलेटेड बहुत सी बातें डिस्कस की और मैं आशा करता हूं कि 1% कंपनी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अगर आपको अपने व्यापार, NGO या 1% कंपनी से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए हो, CA से रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटेड, कंपनी सेक्रेटरी, लीगल सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज चाहिए हो, आप हमारे एक्सपर्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके पास कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप उसे लिख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द उसका जवाब दें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।